नमस्कार मित्रों, आज हम जानेंगे इस वीडियो से ऐसी कौन सी 3 महिलाएं हैं जिनको एकादशी का व्रत किसी भी महीने में नहीं करना चाहिए। मित्रों, सनातन धर्म डायरीज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से बताऊंगी कि ऐसी कौन सी ऐसी महिलाएं हैं जिनको भूल करके भी एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए। उससे उन तीनों औरतों को बड़ा ही पाप लगता है। ऐसी औरतों को भूल करके भी एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए, वरना झेलनी पड़ सकती है बहुत ज़्यादा हानि। मित्रों, आपको बता दें कि 3 ऐसी औरतों को भूल करके भी एकादशी का व्रत, किसी भी महीने में पड़ने वाली एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए। तो चलिए बताना शुरू करते हैं। आपसे एक छोटा सा निवेदन है, आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, तभी आपको संपूर्ण ज्ञान प्राप्त होगा कि ऐसी कौन सी 3 औरतें हैं जिनको भूल करके भी एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए। तो चलिए अपने वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना शुरू करती हूँ। श्री हरि विष्णु को एकादशी व्रत के लिए माना जाता है, क्योंकि एकादशी व्रत श्री हरि विष्णु के लिए किया जाता है, सुख समृद्धि और धन प्राप्ति के लिए। जीवन में कितनी भी तकलीफ़ें आई हों, परंतु जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है और वो अपने जीवन में कितने भी पाप कर चुका हो, परंतु उससे मुक्ति मिल जाती है एकादशी का व्रत। ऐसी 3 महिलाएं हैं जिनको नहीं करना चाहिए। वही नंबर 1 पे है तलाकशुदा महिलाएं। तलाकशुदा महिलाओं को भूल करके भी एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए, क्योंकि एकादशी का व्रत जो है माँ लक्ष्मी और विष्णु जी का प्रतीक माना जाता है। जो भी जोड़ा एक साथ मिल करके भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करता है और उनके व्रत को करता है श्रद्धा भाव से, अपने जीवन में उनकी प्रतिमा एक संजो कर रखता है और श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना में लीन रहता है, घर में न पति पत्नी कलेश करते हैं और ना ही बच्चे कलेश करते हैं, ये ऐसे पति पत्नियों को यह व्रत करना चाहिए जो तलाकशुदा ना हो। यदि कोई महिला तलाकशुदा व्रत रखती है तो उसका व्रत जो है वो कभी भी मान्य नहीं होगा, क्योंकि तलाकशुदा औरतों को किसी भी महीने में पड़ने वाली एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए, क्योंकि एकादशी का व्रत ये श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी जी का प्रतीक है। इस कारण से जो महिला तलाकशुदा है उसको भूल करके भी एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए। यदि ऐसी महिला इस व्रत को करती है तो बहुत उसको हानि होती है। उसके जीवन में जितनी भी तकलीफ़ें चल रही होती हैं वो तकलीफ़ें 2 गुनी और बढ़ जाती हैं और श्री हरि विष्णु हो जाते हैं नाराज़, माँ लक्ष्मी भी हो जाती हैं नाराज़, क्योंकि यह व्रत जो है पति पत्नी के प्रेम को दर्शाता है। और जो व्यक्ति अपने पति के प्रति श्रद्धापूर्वक नहीं रह सकता है उस व्यक्ति को इस व्रत करने का कोई भी अधिकार नहीं है। इस कारण से तलाकशुदा महिलाओं को भूल करके भी एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए। वहीं नंबर 2 पे मासिक धर्म के दौरान स्त्रियों को क्या एकादशी का व्रत वो कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि यदि कोई महिला एकादशी के व्रत के दौरान मासिक धर्म हो जाती है तो वो महिला एकादशी का व्रत कर सकती है, परंतु पूजा से थोड़ी दूरी बनाकर रख सकती है। उसे पूजा से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। पूजा सामग्री को हाथ नहीं लगाना चाहिए। अपनी पूजा पाठ किसी और अन्य व्यक्ति से वह करा सकती है और
और यह व्रत उसके लिए मान्य होगा। यदि ऐसी महिला इस व्रत को पूर्ण श्रद्धा भाव से रखती है और भगवान को अपने मन ही मन में भगवान का जाप करती रहती है, तो जीवन में उसके जो भी कठिनाइयाँ होती हैं वह सब दूर होती हैं और इस व्रत का जो फल है बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्राप्त होता है और भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी इस व्रत को स्वीकार भी करते हैं, क्योंकि मानसिक धर्म आना एक प्राकृतिक चीज़ है कि हर एक स्त्री को मानसिक धर्म आता ही आता है। तो ये एक नेचुरल चीज़ है, इसमें कोई भी मानव का हाथ नहीं है कि भगवान तुम्हें सजा देंगे या कुछ अन्य करेंगे। भगवान, क्योंकि ये नेचुरल चीज़ है। यदि कोई व्यक्ति अपने मन श्रद्धा भाव से भगवान की पूजा आराधना करता है तो इस व्रत का प्रभाव 2 गुना हो जाता है और मनुष्य को इस व्रत से सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है। बड़े से बड़ा किसी ने पाप किया हो तो इस पाप से मुक्ति मिल जाती है इस एक नाम मात्र के एकादशी के व्रत के प्रभाव से। आपको बता दें कि मानसिक धर्म तो एक नेचुरल चीज़ तो है ही है, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति सच्ची आराधना से भगवान श्री हरि की पूजा करता है तो मन तो पवित्र है, आत्मा पवित्र है। शरीर का क्या है, शरीर तो आनी और जाना है, आना और जाना है। एक न एक दिन ये शरीर क्षीण हो जाएगा। इस कारण से श्री हरि विष्णु का यह व्रत, मानसिक धर्म में रहने वाली महिलाएं यह व्रत कर सकती हैं और उनका व्रत स्वीकार भी होगा। बस पूजा आराधना किसी और व्यक्ति से करवा लें और सच्ची भावना से इस व्रत को करें। वहीं नंबर 3 पे है, जो महिलाएं, जो पति पत्नी कोर्ट मैरिज करते हैं, क्या वो एकादशी का व्रत कर सकते हैं? जी नहीं। जो व्यक्ति कोर्ट मैरिज शादी करता है उसको एकादशी व्रत करने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं होता है, क्योंकि एकादशी एक बहुत पवित्र व्रत माना जाता है। कोर्ट मैरिज कागज़ में साइन करके सिर्फ शादी हुई है। पवित्र जो 7 फेरे होते हैं, जो अग्नि को साक्षी मान करके, जो पूरे सभी के सामने साक्षी मान करके अग्नि को सिंदूर भरना मांग में, या बिछिया या मंगलसूत्र गले में डालना, इन सब चीज़ों का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। और सनातन धर्म में जीवन के उतार चढ़ाव और जीवन में इतनी सारी विवाहें हुई हैं, गंधर्व विवाह, प्रेम विवाह, सभी प्रकार के विवाह हुए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्व जो है वो 7 फेरों वाला विवाह का है। यानी कि यदि कोई व्यक्ति ने अपनी शादी की और वह संपूर्ण पूजा विधि से, यानी कि संपूर्ण रीति रिवाज से शादी की हुई है, पूर्णतः 7 फेरे लिए हैं और मांग भरी है, मंगलसूत्र पहना है, इस विवाह को हिंदू धर्म में पवित्र विवाह माना जाता है, ना कि कोर्ट मैरिज वाला विवाह। आज भी वर्तमान समय में भी कोर्ट मैरिज विवाह को कोर्ट ने भी मान्यता तो दे रखी है, परंतु अभी हाल ही में एक ऐसा नोटिस आया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि कोई भी महिला या पुरुष विवाह करते हैं, कोर्ट मैरिज करने के बाद भी उनको 7 फेरे के बंधन में उनको बंधना ही पड़ेगा, तभी आपकी शादी मान्य मानी जाएगी, वरना नहीं मानी जाएगी। तो हिंदू धर्म में 7 फेरे का बहुत महत्व है। इस कारण से जो महिला कोर्ट मैरिज करती है उस महिला को भूल करके भी एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए। मित्रों, मैंने आपको ऐसी 3 महिलाएं कौन सी है जो एकादशी का व्रत नहीं कर सकती हैं, इसके बारे में बताया है। यदि आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नीचे बेल आइकन है उसको ज़रूर से ज़रूर क्लिक कर दिएगा,
ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए।